Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today we'll start our class with a new chapter, chapter 2, The Tricky Crows. Let's start. Once upon a time, there stood a huge banyan tree on the outskirts of a small village. In this tree, there lived a pair of crows with their young ones, and at the root of the tree there lived a big black serpent in a deep hole. Every time the crows laid their eggs, the serpent crept up the tree and ate all the eggs and the young ones. Therefore, the crows were never able to raise their young ones. This made the crows very sad. They didn't know how to get rid of the killer serpent. One day, the crows went to a fox. The fox was their intimate friend. So, this is a story. क्या है इसमें? Once upon a time, एक बार की बात है, there stood a huge banyan tree on the outskirts of a small village. Outskirts means होता है गांव के बाहर. जो शहर होता है सिटी या विलेज के आउटर एरिया में, बाहर की साइड, सिटी के अंदर नहीं, उसकी बाहर की साइड. तो बाहर की साइड में एक स्मॉल विलेज के बाहर की साइड एक बनियान ट्री था और उस पर एक कौवे का जोड़ा रहता था. ठीक है, कौवे का पेयर रहता था अपने बच्चों के साथ में. और उसी ट्री के जो रूट थी, जड़ थी, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक सरपेंट, सांप रहता था एक होल में. Okay, every time the crows laid their eggs, the serpent crept up the tree and ate all the eggs and the young ones. जब भी कौवे एग देते थे तो सरपेंट क्या करता था, ट्री पे चढ़ जाता था और उनके सारे एग्स जो हैं वो खा जाता था. Therefore the crows were never able to raise their young ones. तो इस तरह से क्या है, कौवे अपने बच्चों को कभी बड़ा नहीं कर पाते थे. उनके एग्स को वो सरपेंट पहले ही खा जाता था, तो उनके बच्चे बड़े हो ही नहीं पाते थे. दिस मेड द क्रोज वेरी सैड. इससे वो बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे जो कौवे थे वो. दे डिडंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द किलर सरपेंट. उनको नहीं पता था कि वो कैसे छुटकारा पाएँ इस सरपेंट से. वन डे द क्रोज वेंट टू अ फॉक्स. एक दिन जो क्रोज का जो जोड़ा है वो जाता है एक फॉक्स के पास. फॉक्स जो थी, फॉक्स वॉज देयर इंटीमेट फ्रेंड. वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत गहरी दोस्त थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. हेलो डियर फ्रेंड्स, कम इन, said the fox, seeing the crows at his door. You two seem to be very sad. What's the matter? हेलो डियर फ्रेंड्स, कम इन. जब भी वो फॉक्स के घर जाते हैं तो फॉक्स उनको देखकर बोलती है कि भाई आओ, अंदर आ जाओ. यू टू सीम टू बी वेरी सैड. तुम दोनों बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो. व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम इज़ अ ब्लैक सरपेंट. हमारी प्रॉब्लम की जड़ है एक ब्लैक सरपेंट. ही इज़ आफ्टर अस. ही ईट्स अप आवर एग्स एंड द young ones. Please help us get rid of this serpent, said the female crow to the fox. अब जो फीमेल क्रो होती है वो फॉक्स से बोलती है कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो सरपेंट है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारे एग्स को खा जाता है और प्लीज़ हमारी हेल्प करो, उससे हम छुटकारा कैसे पाएँ उसमें. वो फीमेल क्रो बोलती है फॉक्स से. द फॉक्स टू वॉज शॉक्ड टू हियर दिस सैड स्टोरी.
शी प्रॉमिस टू हेल्प द क्रोज। फॉक्स जो थी वो भी बहुत शॉक्ड रह जाती है, उसको भी बहुत धक्का सा लगता है कि अरे ये क्या है। टू हियर दिस सैड स्टोरी, उनकी ये जो दुखी कहानी थी उसको सुनकर वो भी बहुत शॉक्ड रह जाती है। तो शी प्रॉमिस्ड टू हेल्प द क्रोज, वो प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। शी थॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ देर के लिए सोचती है, एंड देन लेड आउट अ प्लान बिफोर द क्रोज, फिर वो कौओं के सामने एक प्लान बताती है, उनको एक प्लान रखती है उनके आगे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। सेड द फॉक्स, फॉक्स बोलती है, यू नो वेयर द किंग्स पैलेस इज सिचुएटेड, तुम्हें पता है कि राजा का महल कहाँ पर है। यू हैव ऑल्सो सीन द क्वीन टेकिंग बाथ इन एन ओपन स्विमिंग पूल, तुमने क्वीन को भी देखा होगा वहाँ पे, जो एक ओपन स्विमिंग पूल में बात करती है, नहाती है वहाँ पे, इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर। द क्वीन while taking bath always removes all her ornaments and keeps them in a tray kept by the side of the pool। जब भी क्वीन नहाने के लिए पूल में जाती है तो वो क्या करती है, अपने जो ऑर्नामेंट्स हैं, अपने जो गहने हैं उनको उतार देती है और वहाँ एक ट्रे में साइड में रख देती है, पूल के साइड में एक ट्रे में उनको रख देती है। व्हाइल शी इज़ बिजी टेकिंग हर बाथ, जब वो नहाने में बिजी होगी, यू टू स्वूप डाउन अपॉन द ट्रे एंड पिक अप 2 डायमंड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम इट। तो तुम दोनों जाना और उस ट्रे में से क्या करना, 2 डायमंड के जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको ले लेना उसमें से। ड्रॉप दैम इनटू द सर्पेंट्स होल, और उनको कहाँ पे डाल देना, सर्पेंट के होल में डाल देना। द सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन विल कम चेजिंग यू, जो क्वीन के सर्वेंट्स होंगे वो तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आएंगे, एंड फाइंडिंग द ऑर्नामेंट्स इन द सर्पेंट्स होल, और फिर वो उनको ऑर्नामेंट्स कहाँ मिलेंगे, सर्पेंट के होल में। दे विल फर्स्ट किल द सर्पेंट टू सेव देम फ्रॉम बीइंग बिटन बाय इट, एंड देन विल टेक द ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ द होल। तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो सरपेंट को मारेंगे ताकि वो उनको काटे नहीं, है ना, उसके सरपेंट के काटने से बचने के लिए पहले उस सरपेंट को वो मारेंगे, उसके बाद वो ऑर्नामेंट्स को उस हॉल में से लेंगे। दस द सरपेंट विल बी किल्ड, फिर क्या होगा, वो सरपेंट मारा जाएगा, एंड यू टू विल बी सेव्ड फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स ऑफ किलिंग इट बाय योरसेल्फ, और तुम लोगों की भी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, तुम लोगों की सारी ट्रबल्स दूर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस वॉज अ वेरी ब्राइट आइडिया, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। द क्रोज लाइक्ड इट, क्रोज को ये पसंद आया। दे फ्लू टू द किंग्स पैलेस, वो किंग के पैलेस की तरफ उड़े। देयर दे saw the queen taking bath in a swimming pool, वहाँ पे उन्होंने क्वीन को देखा जो स्विमिंग पूल में नहा रही थी। she had removed her ornaments and kept them in a tray, उसने अपने ornaments उतार दिए थे और उनको ट्रे में रख दिया था। the crows swooped down upon the tray, picked up 2 expensive diamond necklaces from it and फ्लू टुवर्ड्स द स्नेक्स होल, और क्रो जो है वो वहाँ नीचे गए और उस ट्रे में से उन्होंने 2 बहुत ही एक्सपेंसिव जो डायमंड के नेकलेस थे वहाँ से उठाए और सरपेंट के होल की तरफ वो उड़ चले। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द गार्ड्स रैन आफ्टर द क्रोज ब्रांडिशिंग देयर स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स,
They chased the crows and soon reached that big banyan tree where the big black snake lived. They found the diamond necklaces lying inside the servant's hole. Afraid of the snake, they first killed the snake by sticks and swords and then took out the ornaments and returned to the palace. अब क्या हुआ? The guards ran after the crows. उनके पीछे भागे, वो क्रोज के पीछे उन्होंने पीछा किया और क्या लेकर गए? स्टिक्स और स्वॉर्ड्स लेकर गए, हाथ में तलवार और छड़ी लेकर गए. दे चेज द क्रोज, उन्होंने पीछा किया क्रोज का और जल्दी ही वो पहुंच गए कहाँ पर? बिग बनियान ट्री, उस बड़े बनियान ट्री के नीचे. वेयर द बिग ब्लैक सर्पेंट लिव्ड, जहाँ पे वो बड़ा वो सांप रहता था. दे फाउंड द डायमंड नेकलेसेस लाइंग इनसाइड द होल, द सर्पेंट्स होल. सर्पेंट के होल में जो उनको मिल गए वो डायमंड नेकलेसेस कहाँ पे है? सर्पेंट के होल में है. अफ्रेड ऑफ द स्नेक, अब सांप से कौन नहीं डरता? सबको डर लगता है ना. तो सांप से डरते हुए उन्होंने क्या किया? दे फर्स्ट किल द स्नेक, उन्होंने स्नेक को मार दिया और अपने स्टिक्स और स्वॉर्ड से, और फिर वो जो ऑर्नामेंट्स थे उनको लेकर वापस महल को चले गए. द क्रोज थैंक द फॉक्स फॉर हिज हेल्प एंड लिव्ड हैप्पीली इन द बनियान ट्री देयर आफ्टर. इसके बाद में क्रोज ने अपने फ्रेंड फॉक्स को थैंक्स बोला, उसको थैंक यू कहा और फिर हैप्पीली वो बनियान ट्री पर रहने लग गए उसके बाद. तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेंथ. जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस जो होती है, आपकी विद्वता जो होती है वो आपकी स्ट्रेंथ से बड़ी होती है. वो आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी शक्ति से ज़्यादा बड़ी आपकी बुद्धि होती है. ओके, नाउ you have to write the underlined words. These are your hard words and these are the question answers. We have sent you a PDF. You can see these exercises there and write down them in your notebooks. Do this work. Okay, we'll meet again. Till then, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe.